तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, बीए सेमेस्टर 2 का पेपर 2, यानी कि हम लोग कोर पेपर 4 भी इसको बोल सकते हैं। सेमेस्टर 2 का दूसरा पेपर कोर का, ठीक है, कोर पेपर 4। इसमें आपको जो है भारत की राजनीतिक विचारधारा के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचारधारा, जिसमें आपको बहुत सारे राजनीतिज्ञों की विचारधाराओं को पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं। आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या फिर भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट सेम है तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से भिड़ेगा। यह 2019 में पूछा गया पेपर है, ठीक है। समय 3 घंटा दिया जाता है। फुल मार्क्स आपके 80 हैं, पास मार्क्स 36 है, ठीक है। पास कितने में हो जाएंगे? 80 है तो 36 है, 100 है तो 40 है, 100 रहेगा तो पास मार्क्स 40। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव, और इसके आंसर भी अभी हम लोग करने वाले हैं। तो सब कुछ नोट करते जाइएगा, अगर आपका एग्जाम सामने है तो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य देखे हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बस चंद्रगुप्त मौर्य के राज का मंत्री था। आगे देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज वाज? तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन 2, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर। इसमें पूछा गया है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिजन मैगजीन वाज एडिटेड बाय? तो हरिजन पत्रिका को संपादक किसने किया था? गांधी जी ने, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी। गांधी का अगर वास्तविक नाम पूछे तो क्या लिखिएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसने अरविंद घोष, जो अरविंद घोष है, अरविंद को एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा, ठीक है। हु सेड अरविंदो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आपका टैलेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट ऑफ बोथ एशिया एंड यूरोप? तो ऐसा कहा था रोमा रोला ने, ऑप्शन 2 रोमा रोला। नेक्स्ट ई नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में महात्मा गांधी के अंतिम आदर्श हैं। द लास्ट आइडियल मॉडल ऑफ महात्मा गांधी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? तो महात्मा गांधी के अंतिम आदर्श थे राज्य विहीन समाज, यानी कि स्टेटलेस सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका एफ नंबर। इसमें पूछा गया है कि सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? सप्तांग थ्योरी इज रिलेटेड टू? तो सप्तांग सिद्धांत दिया था कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से जानते हैं, उसी ने दिया था, ठीक है। और यह जो है जुड़ा हुआ है आपके स्टेट से, यानी कि राज्य से, ठीक है, राजनीति का एक भाग है। जी नंबर, इसमें पूछा गया है कि किसने बौद्ध धर्म को अपनाया? हु एडॉप्टेड बौद्ध धर्म? तो दोस्तों जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, इन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट एच नंबर, इसमें पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति के विचारक कौन थे? हु वाज द थिंकर ऑफ टोटल रिवोल्यूशन? और यह पर्सन जो है झारखंड से रिलेटेड है, यानी कि जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण। आई नंबर, इसमें पूछा गया है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य? तो गीता रहस्य के लेखक हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 4, ठीक है। एंड अंतिम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 10वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? विथ वुम नेम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज? तो आपको पूछ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। बाकी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और आगे देखते हैं। हो सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी पूछ ले, 1942, ठीक है। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 5 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम आए लेकिन मार्क्स जो है अलग अलग हों। एंड 4 बोला गया है कि नहीं, 4 प्रश्नों के आंसर करें। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और इसका आंसर 100 शब्दों में करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, अगर आपकी लिखने की स्पीड नहीं है तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह से संबंधित गांधी जी के विचारों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह। बी नंबर है, आपको किन्हीं 4 को ही बनाना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जिसमें आप लिख पाएँ। बी नंबर है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा की संक्षिप्त विवेचना करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द पॉलिटिकल
टेस्टमेंट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है सी नंबर, इसमें पूछा गया है कि दलित के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द व्यू एंड वर्क ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अबाउट दलित। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर ने दलित के बारे में जितना किया है ना, उतना भारत के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने नहीं किया है। ठीक है, वो चीज़ बता सकते हैं कि वे खुद एक दलित परिवार से रिलेटेड थे, दलित समाज से रिलेटेड थे, मध्य प्रदेश के महू में जन्मे हुए थे। ठीक है, डी नंबर है, अरविंद घोष के राष्ट्रवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। एग्जामिन द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म ऑफ अरविंद घोष। नेक्स्ट है ई नंबर क्वेश्चन 5वां, इसमें पूछा गया है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की विवेचना करें। डिस्कस मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि राज्य, एक मिनट यार, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचारों का वर्णन करें। एक्सप्लेन व्यू ऑफ महात्मा गांधी अबाउट अ स्टेट। एंड जी नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक के समाज सुधार विचारों की विवेचना करें। डिस्कस टॉक्स व्यू ऑन सोशल रिफॉर्म्स। एंड अंतिम क्वेश्चन है एस नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक विचारधारा में एम एन रॉय का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय के योगदान का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मानवेंद्र नाथ रॉय इन इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और इसी से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सी नंबर, इसमें आप अगर बनाते हैं तो आपको 10 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 या 7 दिएंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे ज़्यादा आपको दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, किसी 4 को चुन के बनाना है। एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन 500 शब्दों में बोला गया है यार, किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दें, प्रत्येक का उत्तर 500 शब्दों में लिखें, लेकिन मैं कहूँगा कितने में नहीं लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर 100 शब्दों में और 10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में। कौन बड़ा बुलवक है यार। ठीक है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, इग्नू में जो होता है 20 मार्क्स में 500 शब्द लिखने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 10 मार्क्स में 250 शब्द लिखने चाहिए, सिर्फ लेकर के 300 वर्ड्स के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो समय की बर्बादी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि दल विहीन प्रजातंत्र के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण के विचारों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस जयप्रकाश नारायण व्यू ऑन, आपका क्या है जी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ठीक है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी है। आगे देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में लिखें। राइट अबाउट गांधी जी's व्यू, गांधी जी's नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, आपको उसके व्यू के बारे में लिखना है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन डिटेल में थोड़ा सा, कि कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फिर बंद कैसे हो गया, चोरा चोरी कांड वाले घटना को भी बताना है कि पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। सी नंबर है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक विचारधारा में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद इन इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के व्यू भी अच्छे थे कि अपने राष्ट्र की सेवा करना, मतलब कि वो जो भाषण दिया था ना शिकागो, वहीं से वो फेमस हो गया था। ठीक है, उसके बारे में बताना है कि विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो जो अमेरिका में आयोजित हुआ था, उनके भाषण के बारे में। डी नंबर है, मौलिक मानववाद पर एम एन रॉय के सिद्धांत की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द एम एन रॉय थ्योरी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रमुख योगदान का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डबल PhD हैं भाई। आगे देखते हैं, तो F नंबर है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना करें। डिस्कस सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। इसमें जो है उन्होंने 7 को सिद्धांत दिया था, उन 7 सिद्धांतों को बताना है। नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि सत्य एवं अहिंसा से संबंधित गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट गांधी जी's व्यू ऑन ट्रूथ एंड वायलेंस। ठीक है, तो बताना है कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस क्या है। ठीक है, और वैसे भी आप लोग तो मुझे लगता है कि नॉन वायलेंस पे विश्वास नहीं करते होंगे। ठीक है, चलिए समय के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है कि स्वराज पर बाल गंगाधर तिलक के विचारों की विवेचना करें। एनालाइज बाल गंगाधर तिलक्स व्यू ऑन स्वराज। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। और एक चीज़ बताऊं,
इसके बाद जो आपका पेपर होता है आईसीएसई का पेपर, उसमें ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। बाकी उसका क्वेश्चन पेपर मैं दे दूंगा, क्योंकि वह जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं उसी में फेल करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आईसीएसई का पेपर देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है आईसीएसई के लगभग 10 से 15 वीडियो अवेलेबल करा दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आईसीएसई ईवीएस का पेपर। अब और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका अगर आप पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप झारखंड की जितने भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनकी अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे जो है इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सागर साहब के नाम से आपको आईडी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।